उत्तराखंड के अभी आप सबके बीच में आकर मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, आप सभी के बीच में अभी आप सबके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, श्री मुकेश शर्मा जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत मन से बात करी है और बड़ा लगाव उनका हमारे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड वासियों से है। ये उनकी एक एक बात सुनने के बाद हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव है और हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में भी, सच बताऊं तो वैसे तो पूरे देश के जन जन के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर समय कोई ऐसा अवसर वो छोड़ते नहीं है जब वो उत्तराखंड को आगे न करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश भाई ब्रह्म कमल की टोपी उत्तराखंड की धारण करके आए हुए हैं। मंच में भी दिख रहे हैं, मंच के सामने भी दिख रहे हैं और ये टोपी भी हमारी आज ये विश्व विख्यात टोपी हो गई। और मैं सच बताऊं तो ये केवल कमल जी यही नहीं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो लोग लगाते ही। मैं पिछले वर्ष जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में मैं लंदन गया इंग्लैंड में, और सच बताऊं तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। वहां भी यूके और ये हमारा उत्तराखंड भी यूके। हमारी बहनें किस प्रकार से अपने हमारे जो परिधान है, पारंपरिक परिधान, और आप लोगों ने तो धारण किए ही है, मैं आपका तो मैं नमन करता ही हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड में अपनी बहनों को देखकर, मातृशक्ति को देखकर और तो और हमारे छोटे छोटे बच्चे जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ऐसे लोकगीत इतने शानदार तरीके से और अपनी जो उनके पैतृक जो विरासत है, उस विरासत को पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को यही वाली टोपी धारण की थी और उसके बाद ये टोपी हमारी पूरे विश्व विख्यात हो गई। और आज भी मन की बात का कार्यक्रम हो रहा था। कोई कार्यक्रम होता है, मैंने कहा कोई अवसर वो चूकते ही नहीं। आज मन की बात में उत्तरकाशी का जिक्र कर रहे थे, जहां के प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, जहां के निवासियों ने, वहां के नागरिकों ने, वहां के युवाओं ने एक अभियान अपने हाथ में लिया है कि वो सब अपने गांव की सफाई प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह में एक अभियान चलाकर करते हैं, हर दिन 2-2 घंटे का समय निकालकर। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आज जो है पूरी देश दुनिया के सामने रखा। कोई प्रकरण ऐसा होता है, आज 4 धामों में इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या आ रही है। पिछले साल 2023 में संख्या थी हमारी 56 लाख और उससे पहले साल हमारी 45 लाख। ये 45 लाख, फिर 56 लाख और 56 लाख के बाद अभी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई, दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। तो 35 लाख से ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं। जबकि आप देख रहे होंगे आपदाएं भी आ रही हैं, तमाम भूस्खलन भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है। हमको हर साल इन सबका एक बड़ी चुनौती के रूप में सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण जब से उन्होंने बाबा केदार में जाकर वहां लगातार उन्होंने प्रवास किया, रात्रि प्रवास किया, रात्रि को गुफा में उन्होंने रात्रि निवास किया, उसके बाद आने वालों की संख्या बढ़ गई। माणा के भारत का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस गांव में जाकर पूरे देश के सभी गांवों को उन्होंने कहा ये माणा गांव जिसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये माणा
अब भारत का पहला गांव। और माणा जैसे जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों का विकास पहले गांव के रूप में किया जाए। भाइयों बहनों, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष, इतना ही नहीं, पिछले वर्ष उन्होंने आदि कैलाश जॉलीकॉन्ग 17,000 फुट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का जो आदि कैलाश है, बाबा शिव का धाम है, उस बाबा शिव के धाम के दर्शन करवाए, सबका ध्यान आकृष्ट किया। 17,000 फुट की ऊंचाई, तो हर प्रकार से हमारे उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं।